हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुताल्लिक मौक़िफ़ से आगाह किया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने असर खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। गैर आईनी फैसला की होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज़ के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नया मोड़ आ गया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी गई। इमदाद बंद होने से कई मंसूबे रुक गए। अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि असर नो जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक़्तिसादी नमो से मुताल्लिक 4 और ज़राअत के शोबे से 5 प्रोग्राम्स मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और गवर्नेंस से मुताल्लिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। अमेरिका के इस इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्रामों पर असर पड़ा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तय पा गई। पीटीआई का वफ्द आज सरबराह JUI फजल रहमान से मुलाकात करेगा। अब तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल होंगे। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में वफ्द मुलाकात करेगा। मुलाकात के दौरान सियासी और पार्लिमानी अमूर और तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एजेंडे पर बात होगी, जबकि JUI और PTI के मुश्तरका निकात को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा हैं। वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के आज भी दलाइल जारी हैं। याद रहे कि वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस 2 हफ्तों से दलाइल जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में सेहत की सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 के तहत एक कंपनी के तौर पर कायम किया जा चुका है। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया था, ताहम अब ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बाइस मुलतवी किया गया है। याद रहे कि 23 जनवरी 2025 को भी वज़ीर आज़म की निजी मसरूफियत के बाइस वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया था। बरतानिया के शहर लंदन में शरीफ फैमिली के अरकान को नामालूम अफराद की तरफ से पुरतशद्दुद हमले का खतरा है। ज़राए ने दावा किया है कि मेट पुलिस ने शरीफ फैमिली अरकान को खतरे के हवाले से खबरदार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिना हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अरकान से कहा कि वो चौकन्ना रहें और आने जाने में एहतियात बरतें। याद रहे कि 2 हफ्ता कबल गुलफाम हुसैन को पुलिस ने एवनफील्ड के बाहर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे फ्लैट्स के करीब आने से मना कर दिया गया था। ज़राए ने मज़ीद बताया कि गुलफाम हुसैन की गिरफ्तारी का वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के इंतबाह से ताल्लुक नहीं है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पीका कानून पर मीडिया से धोखा करने वाले मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकते हैं। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। हुकूमत मीडिया की गर्दन इस तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया की गर्दन काट चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत ने पीका कानून पर मीडिया से धोखा किया वो PTI से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी मौजूद हों। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकील ने केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने तोशाखाना केस 2 में PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी PTI और
بشا بی بی کے وکیل نے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے کلائنٹ کی ہدایت کے مطابق عدالت کے سامنے اپنی استدعا رکھتا ہوں. یہ کیس اس ہائی کورٹ کے بہت سینئر جج پہلے سے سن چکے ہیں. بعد ازاں جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق خاتون اول بشا بی بی کی بریت کی درخواستیں مزید ملتوی کر دی. ملک بھر میں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے بنائی گئی. مساجد میں محافل اور عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا. درود و سلام اور نعت خوانی کی محفلیں ہوئیں. نوافل بھی ادا کیے گئے. علماء کرام نے واقع معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی. 27 رجب کی شب نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے بیت المقدس اور پھر عرش معلیٰ تک کا سفر کیا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ہی 5 سال. برسلز میں پاکستانی سفارت خانے نے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے 1 ہفتے کی تصویری نمائش کا اہتمام کیا. یہ نمائش مقبوضہ کشمیر کے عوام کو درپیش جاری مشکلات کو تصاویر کے ذریعے اجاگر کرتی ہے. برسلز میں نمائش کا افتتاح ناظم الامور سید فراز حسین زیدی نے کیا. افتتاحی تقریب سے اپنی خطاب میں انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی حق قدراتیت کی منصفانہ جد و جہد میں پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا.